बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और आज हमारा तीसरा लेक्चर है क्रिमिनोलॉजी का। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्रिमिनोलॉजी एज सब्जेक्ट क्या है और आपको इसे क्यों ऑप्ट करना चाहिए। तो यह मेरा जो दूसरा लेक्चर है, मैं चाहता तो आपको मैं डायरेक्टली टॉपिक्स पे लेके जा सकता था, लेकिन मैं आपको की कॉन्सेप्ट्स, इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है एज ए सब्जेक्ट की, मैं आपको वो सारी पहले बता रहा हूँ। तो ये इस लेक्चर के अंदर वो सारी टर्मिनोलॉजी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये भी कोर्स का हिस्सा ही है। आप ये ना समझिएगा कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हमें इनका पता होना ज़रूरी नहीं है। इनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा क्राइम और ऑफेंस क्या है तो आप कैसे लिखेंगे। ऑफेंस के आपको टाइप्स का नहीं पता तो आपको कैसे आइडिया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत सिंपल सा लेक्चर आज हमारा ये। इसमें बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा आपने एक दफ़ा इसको सुन लेना है। इसको आपको इन टॉपिक्स को आपको बुक से इधर उधर से कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा आप एक दफ़ा सुन लें, आपको आइडिया हो जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, मतलब इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए, वर्ड से पता लग रहा है क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन क्या हो सकती है। देखिए, क्रिमिनल लॉ ये वो होगा जो क्राइम से रिलेटेड होगा। क्राइम लॉ वो होगा जो क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट से रिलेटेड हो। यानी क्राइम कमिट होगा तो क्रिमिनल लॉ जो है ना वो इनेबल हो जाएगा। इसी तरीके से जो सिविल लॉ है उसके अंदर कौन सा है, जिसके अंदर सिविल यानी कि प्राइवेट यानी कि सिटीजन्स जो आपके राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उन वो जो लॉ होगा वो सिविल लॉ कहलाएगा। थोड़ी सी डिटेल इसकी हम वो देख लेते हैं। क्रिमिनल लॉ डील्स विद द बिहेवियर दैट इज और कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक, सोसाइटी और द स्टेट। ठीक है ना। ऑफेंस का मैंने आपको क्या बताया था, वही बताया था ना कि जो रिटन लॉ के अंदर हो, अगर कोई लॉ के अंदर चीज मौजूद नहीं है तो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, कैन बी और इज कंस्ट्रक्टेड एज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक, सोसाइटी और द स्टेट। ठीक है, आप इसके अंदर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, असाल्ट हो गया, तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं ये क्राइम है। तो क्राइम है तो कौन सा लॉ इस पे अप्लाई हुआ, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इस तरीके से आपके पास सिविल लॉ है, deals with the behavior that constitute an injury to an individual or other private party such as corporation। ठीक है, देखिए, अगर कोई ऐसा बिहेवियर है या फिर कोई ऐसा अमल है जिसने किसी एक इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाया या किसी प्राइवेट पार्टी को या फिर एक कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाया नुकसान, तो वो जो राइट होगा, वो जो लॉ होगा, कौन सा इनेबल हो जाएगा, सिविल लॉ। एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, जैसे डिफेमेशन हो जाती है, आप किसी के बारे में कुछ कह देते हो तो उनकी बेइज्जती हो जाती है। ठीक है, किसी फर्म के बारे में आप कुछ ऐसे बोल देते हो, किसी पर्सनैलिटी के बारे में आप इल्ज़ाम कर देते हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर देते हो, या फिर आप कोई ऐसी नेग्लिजेंस करते हो जिससे किसी को नुकसान हो जाए या किसी की डेथ हो जाए। ठीक है, और या फिर आप प्रॉपर्टी डैमेज, इस तरह का जो भी नेग्लिजेंस होगी वो इसी के अंडर आएगी। तो बहुत सिंपल सी है चीज, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अच्छा, उसके बाद क्राइम मैंने आपको डिटेल के अंदर पढ़ा दिया था कि क्राइम क्या होता है। ठीक है, क्राइम कैसे कैसे का क्राइम का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया था। इसकी मजीद हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्राइम, तो वो हम देखेंगे। एक चीज याद रखिए, क्राइम वर्सेस ऑफेंस, ये बहुत की कॉन्सेप्ट है। देखिए, क्राइम जो होता है ना वो एक बहुत सीरियस सेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। मोर सीरियस जो एक्ट्स होंगे ना वो क्राइम के अंदर आएंगे, जो लेस सीरियस होंगे वो आपके पास ऑफेंस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो एक तो ये मतलब एक आपको एक माइंड में रहने के लिए एक इनफॉर्मल डेफिनेशन आप बोल लेंगे इसे। ठीक है, अब जो क्राइम है इज अ वायलेशन ऑफ अ सोशल एंड अ लीगल लॉ। ठीक है, अब जब भी कोई वायलेशन होगी लॉ की, ठीक है, चाहे वो लीगल लॉ होगा चाहे वो सोशल लॉ होगा, लाइक रेप है, मर्डर है, रॉबरी है, थेफ्ट है। ठीक है, इस तरह की आपके पास जो होंगे ये सारे क्राइम कहलाते हैं। मैंने पहले बताया हुआ आपको, एन एक्ट दैट वायलेट्स सिविल और क्रिमिनल लॉ इज कॉल्ड ऑफेंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि जो वायलेशन है ये ऐसी होनी चाहिए कि ये सोसाइटी के अंदर हार्म लेकर आए।
ठीक है, कोई हार्म, कोई नुकसान पैदा करे सोसाइटी या फिर किसी इंडिविजुअल के ऊपर। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो क्राइम होता है वो मोस्टली वो यूनिवर्सल होता है। रेप किसी भी कंट्री के अंदर रेप एक क्राइम कंसिडर किया जाएगा, मर्डर किसी भी कंट्री के अंदर मर्डर कंसिडर किया जाएगा, रॉबरी है, थेफ्ट है, ठीक है, ये जितने भी क्राइम हैं ये सारे के सारे यूनिवर्सल हैं। पाकिस्तान में वैसे होंगे, इंडिया, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। लेकिन क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम इनेबल है, ठीक है, तो वहां पे ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो मुख्तलिफ सोसाइटीज के अंदर, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर ऑफेंस की डेफिनेशन मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखना जो इसमें डिफरेंस है, ऑफेंस उसी टाइम ही पनिशेबल होगा, उसी टाइम उसकी सजा होगी जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। आगे चल के आपको बताने लगा हूं कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जस्ट सपोज कि हम मतलब कोई केयरलेस ड्राइविंग कर रहा है या फिर ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा है। अब देखिए, ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाना ये किसी कंट्री के अंदर ऑफेंस हो सकता है, उनके जुडिशियल सिस्टम में, किसी कंट्री में नहीं भी हो सकता। लेकिन मर्डर के बारे में, रेप के बारे में, रॉबरी के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है कि ये क्राइम है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें ये बेसिक डिफरेंस है। और एक बात याद रखिएगा कि कोई जब तक कोई लॉ के अंदर लिखा ना जाए, यानी कि नथिंग इज एन ऑफेंस इफ नॉट प्रिस्क्राइब इन लॉ। अगर लॉ के अंदर मौजूद नहीं है तो कुछ भी ऑफेंस नहीं है। आप कुछ भी करते रहे, लॉ अगर उसको इजाजत, मतलब लॉ के अंदर उसकी कुछ भी आपको नहीं मिलता तो वो आपका ऑफेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन जो क्राइम है, जैसे रॉबरी है, थेफ्ट है, मर्डर है, ये सारे के सारे क्राइम है, ठीक है। तो इसमें और ऑफेंस के अंदर आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं आपके पास, कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें एक पुलिस को या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को आप गिरफ्तार कर सकते हो विदाउट वारंट, ठीक है। और ये किसके मुताबिक है, फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक या फिर कोई भी लॉ उस टाइम के अंदर जो फॉर द टाइम बिंग जो अगर वो इन्फोर्स होगा तो उसके मुताबिक है। यानी कि मर्डर जस्ट सपोज किसी जगह पे होता है तो उसके लिए आपको अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, जिनके ऊपर आपको शक होगा। एक चीज और आपने याद रखनी है कि पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है, और ना ही पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की जरूरत है कि वो रिसीव कर सके एफआईआर, फिर वो या फिर एफआईआर को रिकॉर्ड कर सके। तो इसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, किडनैपिंग होगी, ये सारे के सारे जो क्राइम है ये किसके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसी को आपने उल्ट कर देना, यानी कि आपको जिसके अंदर मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अरेस्ट वारंट की। आप बगैर अरेस्ट वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, वो आपके पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। इसके अंदर असॉल्ट है, चीटिंग है, डिफेमेशन है, इस तरह की जो छोटे छोटे आपके पास जो क्राइम होते हैं, यानी कि लेस इंटेंसिव जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। पुलिस नीड्स मजिस्ट्रेट परमिशन इन रिकॉर्डिंग एंड रिसीविंग एफआईआर। आपको कॉग्निजेबल में जरूरत नहीं पड़ती और आपको नॉन कॉग्निजेबल में इसकी जरूरत पड़ती है। आप मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते, सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद आपके पास तीन की कॉन्सेप्ट है, एक हमारे पास सिन है, एक हमारे पास वाइस है और एक हमारे पास इवल है। देखिए, सिन जो होता है ना, इसकी जो बेस है ना इस कॉन्सेप्ट की, वो रिलीजियस है, ठीक है। ये टर्म रिलीजन के अंदर यूज होती है कि गुनाह के तौर पे, ठीक है। अब कौन सी चीज गुनाह हो सकती है, हर किसी के हर रिलीजन के अंदर जो चीज मना की गई है अगर आप वो करते हैं तो आप वो सिन कंसिडर होगा, और जो कही गई है वो आप नहीं करते हैं तो भी वो गुनाह कंसिडर होगा, ठीक है। तो ऑल द एक्ट्स अगेंस्ट द रिलीजन आर कंसिडर एज सिंस, ठीक है। तो इसकी क्या है, रिलीजन इसकी बेस है। सिंस इज डूइंग व्हाट इज रॉन्ग और नॉट डूइंग व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू गॉड्स रूल। जो आपको डिवाइन एक रूल्स, जैसे हम अब अपनी बात करें इस्लाम की एज ए रिलीजन की, तो हमारे पास कुरान करीम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास ज़िंदगी है, उसके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर कोई चीज़ उसके अंदर कुरान के अंदर मौजूद है और हम वो फिर भी करते हैं तो हम गुनाह कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे लिए सिन कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। एन ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस और मॉरल लॉ, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हर एंगल को कवर करने वाली लास्ट है। सिन
is an offense against God, a transgression against the divine law, and any thought, desire, word or an act or omission against that law. ये सारी की सारी इसके अंदर कवर हो चुकी हैं. सिन की कोई फिक्स्ड, कोई प्रॉपर, कोई डेफिनेशन नहीं है. ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. आप इसकी डेफिनेशन को मोल्ड भी कर सकते हैं. उसके बाद है वाइस. देखें, मॉरल डेप्रेविटी जो होती है ना, या फिर मॉरल करप्शन होती है, मोरालिटी जब करप्ट हो जाती है तो वो वाइस कहलाती है. अभी 2019 से पहले किसी एक एकेडमी में मैंने एक ऐसे भी देखा था, तो उन्होंने ऐसे दिया हुआ था, करप्शन इज अ वाइस. ठीक है, तो इसके नाम से, यानी कि आप ये जो करप्शन हो रही है, या फिर आप अब्यूज़ कर रहे हैं, वुमेन को अब्यूज़ करते हैं, या फिर आप चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, चाइल्ड लेबर है, तो ये आपके पास कहते हैं वाइस, यानी कि मॉरल डेप्रेविटी आती है. जो कुछ भी ऑफेंसेस हैं जिनमें इमोरलिटी इन्वॉल्व होती है, वो आपके पास सारे के सारे वाइस कहलाते हैं. अब इसके अंदर आपके पास क्या है, इमोरलिटी के अंदर आपके प्रोस्टिट्यूशन आ जाती है, गैम्बलिंग आ सकती है, ड्रिंकिंग आ सकती है. ठीक है, आपके पास इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स आ सकते हैं. एक चीज आपने याद रखनी है कि जो क्राइम होता है ना, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो वाइसेस होती हैं, विशियस बिहेवियर होता है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है. जस्ट सपोज कि अगर कोई ड्रिंकिंग कर रहा है तो ये एक वाइस है. ठीक है, तो किसको नुकसान पहुंचा रहा है? अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है. इलीगल इंटरकोर्स कर रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है. गैम्बलिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये क्या है, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है, और इसको किसी एक पर्सन के अंदर, किसी एक इंडिविजुअल के अंदर एक फॉल्ट, एक डिफेक्ट, एक बैड हैबिट, एक अनहेल्दी एक्टिविटी, या फिर एक नेगेटिव कैरेक्टर ट्रेट के तौर पे भी मतलब इसको कहा जाता है. ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट था. उसके बाद हमारे पास इवल है. देखें, इवल जो है ना, इसके दो इसके कॉन्सेप्ट हैं. एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इसका, एक नैरो कॉन्सेप्ट है. अब मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक तो आपने बात याद रखनी है, तमाम नेचुरल एंड मॉरल इवल्स जो है ना, वो इवल ही होती है. नेचुरल भी हो सकती है, वो मॉरल इवल्स भी हो सकती है. अच्छा, कहीं कहीं किसी जगह पे रिलीजन के अंदर इसको एज ए सुपर नेचुरल फोर्स के तौर पे भी कहा जाता है. जैसे हम लोग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं कि इस इंसान के पास इवल माइंड है. ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो वेरी करेगी. और किस चीज पे वो रिलाय करेगी कि मोटिव और कॉजेज क्या है. यानी कि जब तक हम मोटिव्स का और कॉजेज के रूट्स का एनालिसिस नहीं कर लेते, हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कह नहीं सकते कि ये इवल इन नेचर है. ठीक है, इसका जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर कोई भी एनी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, रॉन्गफुल एक्शन और कैरेक्टर फ्लॉ, वो तमाम के तमाम ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाएंगी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर, कि वो इवल कहलाएंगी. लेकिन इसका जो नैरो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ इतना ही है कि ओनली द मोस्ट मॉरली डिस्पेक्टेबल रूट्स ऑफ एक्शन, कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, यानी कि जो हद से ज्यादा मॉरली तौर पे गिरे हुए जो आपके पास एक्शंस या इवेंट्स या कैरेक्टर्स होंगे ना, उन्हीं को आप कह सकते हो कि इवल है. लेकिन अगर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन में अगर हम बयान करें कि मतलब इवल क्या होगा, तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये एक मैंने ब्रॉडर डेफिनेशन मैंने इसकी लिखी है. अ पर्सन हैविंग क्वालिटीज टेंडिंग टू इंजरी और मिसचीफ, हैविंग ए नेचर और प्रॉपर्टीज विच टेंड टू बैडनेस. ठीक है, ऐसी उसकी नेचर है, ऐसी उसके अंदर खुसूसियात पाई जाती हैं जो कि बुरी हैं. मिसचीफियस है, नॉट गुड है, वर्थलेस है, डिलिटरियस है, पुअर है, इवल बीस्ट है, इवल प्लांट यानी इवल क्रॉप. आप इसको कुछ भी किसी भी तरीके से आप कोई भी वर्ड इसका यूज कर सकते हैं. तो आपने कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है कि आपने क्राइम करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है. ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी क्राइम के लिए नहीं है. तो आपने बस इनको याद करना है. एक दफ़ा आप ये वीडियो सुन लें, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू. ये हमारे की कॉन्सेप्ट्स आज हमारे ख़त्म हो गए. अब मतलब यानी कि हम प्रॉपर जो यानी कि 2020 मार्क के जो आपके पास पेपर में सवाल आने, मैं वो सारे के सारे कवर करवाने शुरू करूँगा. और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि हम टाइम टू टाइम हम वीडियोस अपलोड करेंगे, ना सिर्फ क्रिमिनोलॉजी की, ऐसे, प्रेसियन कंपोजिशन के पेपर के लिए, इस्लामियत के लिए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक्स होंगे. इन्वायरमेंटल साइंस कवर करना है, सोशोलॉजी कवर करना है, यूएसए, हिस्ट्री ऑफ यूएसए कवर करना है,
और भी वन पेपर, NTS, PPSC, FPSC, जितना भी GK का पोर्शन है वो सारा इस चैनल पे आपको कवर होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।